चीजों को रट्टा मारने की कोशिश मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। इस मतलब आप अभी अभी आपको लग सकता है कि ये जो चार्ट है इसको मैं रट्टा मार के याद कर लूंगा, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो सिर्फ आपको ये टेबल रट्टा मारना नहीं होगा, इससे इसकी तरह और 50 से 60 और टेबल्स आएंगे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। कितना आप रट्टा मारोगे? उतना रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि रट्टा मारने से अच्छा है कि चीजों को समझ समझ के इस ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करो। सिंपल लॉजिक है, राइट? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 4 किंगडम के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, और जाना था कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, राइट? आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 किंगडम एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट? एंड उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? 5 kingdom system of what? Classification. 5 kingdom system of classification. Great. तो सबसे पहला जो पॉइंट था, इसको दिया किसने था? तो इसको जिसने प्रपोज किया था इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को वो थे सर R.H. व्हिटकर। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इट वाज गिवन बाय सर R.H. व्हिटेकर, WHITTAKER। सर R.H. व्हिटेकर सर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था, प्रपोज किया था, राइट? अब इसका क्राइटेरिया क्या क्या था? इससे पहले हम लोग देख चुके कि 2 किंगडम सिस्टम में क्या क्राइटेरिया था, 3 किंगडम में क्या, 4 किंगडम में क्या। अब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होगा, तो उसमें क्या क्राइटेरिया था? तो अगर हम बात करें क्राइटेरिया की तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया था दैट वाज व्हाट? इट वाज सेल स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेल स्ट्रक्चर मतलब उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है कि नहीं है, ये यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, राइट? दूसरा क्या था? दूसरा था आपका बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी और थैलस, THALLUS, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर है या प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, राइट? या ऑर्गेन है या ऑर्गेन सिस्टम है, टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है, राइट? थर्ड पॉइंट क्या था? मूड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड था व्हाट? मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मूड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ क्राइटेरिया था मूड ऑफ रिप्रोडक्शन। मूड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फिफ्थ एंड जो सबसे वाइटल जो क्राइटेरिया था, जो आज से पहले कभी भी किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया गया था, वो क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, राइट? क्या होगा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स इस क्राइटेरिया को इससे पहले कभी भी यूज नहीं किया गया था। ये सबसे पहली बार था जब इस क्राइटेरिया को यूज किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखा गया बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद देखा गया मूड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक है तो होलोजोइक है या पैरासिटिक है या सैप्रोफाइटिक है, क्या है, राइट? उसके बाद देखा गया मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इस क्राइटेरिया को सबसे पहली बार यूज किया गया था। इसको यूज किया था सर R.H. व्हिटेकर ने, राइट? क्लियर है यहां तक? अब हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट के थ्रू हर एक किंगडम को समझने की कोशिश करेंगे। 5 किंगडम को समझने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो
फाइव किंगडम कौन सा था, हेडिंग डाल दीजिए, फाइव किंगडम कौन सा था। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, सबसे पहला आ जाएगा आपका मोनेरा। क्या आ जाएगा आपका, मोनेरा आ गया सबसे पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका किंगडम फंजाई, गुड। उसके बाद आ जाएगा आपका प्लांटे, एंड फाइनली आ जाएगा आपका एनिमेलिया। फाइव किंगडम, मोनेरा, किंगडम 1, किंगडम 2 प्रोटिस्टा, किंगडम 3 फंजाई, किंगडम 4 प्लांटे एंड किंगडम 5 एनिमेलिया, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला होगा सेल टाइप। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा आपका सेल टाइप। क्या हो जाएगा, सेल टाइप की सेल कैसा है। तो याद करो हमने क्या पढ़ा था कि मोनेरा में किसको इंक्लूड किया था हमने, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। क्या हो जाएगा ये, प्रोकैरियोटिक। और बाकी सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक, राइट। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यूकैरियोटिक। ये भी हो जाएगा आपका क्या, यूकैरियोटिक। इस टेबल को बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि इस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा गलत होने के चांसेस भी यहाँ से होते हैं। यूकैरियोटिक, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा यूकैरियोटिक, राइट। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा हम देखेंगे सेल टाइप प्रोकैरियोटिक। तो इसके अंदर हम लोग देख देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप। अब बोलो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है मोनेरा, तो क्या इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर एनवेलप इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। और बाकी सारे क्या है, यूकैरियोटिक, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सारे में न्यूक्लियर एनवेलप क्या होगा, प्रेजेंट होगा, राइट। तो क्या डालेंगे हम लोग, प्रेजेंट है। इसमें भी आपका प्रेजेंट है, इसमें भी आपका प्रेजेंट है, और इसमें भी आपका प्रेजेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, बॉडी और थैलस, बॉडी और थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसका, मतलब क्या होगा, ये क्या होगा। हमने क्या पढ़ा था, याद करो, हमने जब 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा तो हमने ये पढ़ा था कि मोनेरा में जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उनको इनमें इंक्लूड किया गया, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उसको रखा गया किसमें, प्रोटिस्टा में। तो ये क्या हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बोलो इसका, इसका हो जाएगा आपका यूनिसेलुलर, यूनिसेल्युलर। यू प्रोटिस्टा क्या हो जाएगा, ये भी यूनिसेलुलर होगा, लेकिन ये होगा आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, और ये होगा आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या होगा, फंजाई मल्टी सेलुलर होता है। फंजाई क्या होता है, फंजाई होता है आपका मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। लेकिन इसमें लूज टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, लूज टिश्यू विथ लूज टिश्यू, राइट। यहाँ पे जो टिश्यू है ये क्या है, लूज टिश्यू प्रेजेंट है। अगर हम प्लांट की बात करें तो क्या इसमें मल्टी सेलुलर होता है, हाँ ये मल्टी सेलुलर होता है। क्या इसमें टिश्यू प्रेजेंट है, हाँ इसमें टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट है, टिश्यू सिस्टम। क्या इसमें आपका ऑर्गेन्स प्रेजेंट है, हाँ इसमें ऑर्गेन्स भी आते हैं। लेकिन क्या इसमें ऑर्गेन सिस्टम आते हैं, द आंसर इज नो, इसमें ऑर्गेन सिस्टम नहीं आते, राइट। ऑर्गेन सिस्टम कहाँ आते हैं, एनिमेलिया में। तो एनिमेलिया क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, या आपका टिश्यू सिस्टम भी दिखा सकता है,
ये क्या दिखा, और क्या दिखा सकता है, और ये दिखा सकता है आपका ऑर्गेन्स भी दिखा सकता है, और क्या हो सकता है इसमें, ऑर्गेन सिस्टम भी हो सकता है, ऑर्गेन सिस्टम। ये लास्ट जो टर्म है इसका हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिकोड करता है, मतलब डिनोट करता है। मतलब इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर। इसमें भी सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनिसेलुलर। लेकिन फंजाई की अगर बात करें तो इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लूज टिश्यू। अगर बात करें प्लांट की तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसमें, ऑर्गेन्स। और अगर हम बात करें एनिमेलिया की तो उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेन सिस्टम। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं सेल वॉल। राइट, अब क्या देखेंगे, अब देख लेते हैं आपका सेल वॉल। आपका नहीं, मतलब वही 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो मोनेरा की बात करें अगर हम, तो मोनेरा का सेल वॉल सबसे पहले बात करते हैं। चलो एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि सेल वॉल की अगर बात हो रही है, यहाँ पे मिटा देते हैं, ये को थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं सेल वॉल की, अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, राइट, सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज बताओ कि एनिमलिया में सेल वॉल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट। चीजों को रट्टा मारने की कोशिश मत करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। इस मतलब आप अभी अभी आपको लग सकता है कि ये जो चार्ट है इसको मैं रट्टा मार के याद कर लूंगा, लेकिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो सिर्फ आपको ये टेबल रट्टा मारना नहीं होगा, इससे इसकी तरह और 50 से 60 और टेबल्स आएंगे जिसको आपको याद करना पड़ेगा। कितना आप रट्टा मारोगे, उतना रट्टा मारना पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि रट्टा मारने से अच्छा है कि चीजों को समझ समझ के इस ब्लैंक को फिल करने की कोशिश करो। सिंपल लॉजिक है, राइट। तो याद करो, सेल वॉल की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या एनिमेलिया में सेल वॉल प्रेजेंट होगा या नहीं, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा सीधा एब्सेंट। क्या लिख देंगे, एब्सेंट लिख देंगे, क्योंकि इसमें नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में सेल वॉल कैसा होता है, सेलुलोजिक होता है। वेरी गुड। तो क्या लिख देंगे एम बाय सेलुलोजिक, सेल्यूलोजिक, राइट। और सेल्यूलोजिक में भी क्या, बीटा डी ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, सेलुलोज में भी बीटा डी। अच्छा चलो उसको हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे अच्छे से, बिकॉज सिर्फ सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज बोल देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। इसको, इसका जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग प्लांट किंगडम में जाके आगे जाके पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई में बोलो कि क्या होगा, सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिनस सेल वॉल होता है। तो ये क्या होगा, काइटिनस, काइटिनस, राइट। तो फंजाई में क्या हो गया, फंजाई में आपका हो गया काइटिनस सेल वॉल, राइट। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और कुछ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सम प्रेजेंट, मतलब कुछ में प्रेजेंट होते हैं और कुछ में क्या होता है, नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, तो मोनेरा में क्या होता है सेल वॉल, मोनेरा में सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है। क्या होता है, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, सेल्यूलोजिक। अब नॉन सेल्यूलोजिक में भी कैसा, पॉलीसैकेराइड्स मेड अप ऑफ पॉली SACCHA, पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स, प्लस एमिनो एसिड्स। ये एनसीईआरटी का है, ये जो टर्म है ये एनसीईआरटी का है, तो बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है। नॉन सेलुलोजिक में भी कैसा, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स, राइट। तो ये टेबल यहाँ तक क्लियर है। इस टेबल में एक और चीज बाकी रह गया है, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया क्या, सेल टाइप। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूक्लियर एनवेलप। उसके बाद हमने क्या देखा, बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हमने क्या देखा, सेल वॉल, राइट। हो सकता है इसका जो ओरिएंटेशन है ये एनसीईआरटी की तरह ना हो, क्योंकि पहले हमने क्या देखा, सेल टाइप देखा। सेल टाइप से ही क्या देख लिया कि न्यूक्लियर एनवेलप होगा कि नहीं होगा, फिर देखने नहीं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दे दिया कि सेल वॉल, सेल टाइप अगर प्रोकैरियोट है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा। तो इसको हमने अपने, मतलब आसानी हो हमको समझने में, इसी वजह से हम लोगों ने इसको ऐसे सीरियल वाइज इसको हमने लिखा है, राइट। एनसीईआरटी में हो सकता है ऐसा ना दिया गया, राइट। एक और चीज है यहाँ पे लिखना थोड़ा सा पॉसिबल है, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
क्या हो जाएगा? फिफ्थ पॉइंट होगा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पॉइंट नंबर 5 डाल दीजिए। क्या पॉइंट नंबर 5 डाल दीजिए? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करते हैं एनिमलिया की, हम एनिमल्स हैं तो हम पहले अपने बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें एनिमलिया की तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा। क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं? मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो वी आर हेटेरोट्रॉफिक, राइट। तो इसमें क्या देंगे? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा? हेटेरोट्रॉफिक में भी डिवाइड हो सकता है, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक मतलब ह्यूमंस क्या है? होलोजोइक है। क्यों? हम लोग इनगल्फ कर सकते हैं खाना को, राइट। जितने भी एनिमल्स है वो क्या है? होलोजोइक है। क्यों? नॉट ऑल एनिमल्स, सम ऑफ दे मे बी, क्या हो सकता है? सम ऑफ दे सैप्रोफाइट्स, सैप्रो होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक का मतलब होता है जो खाना इनगल्फ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। और सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड ऑर्गेनिजम्स में से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उनको कहा जाता है सैप्रोफाइटिक। तो ये हो गया। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट क्या है? दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक। दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक, राइट। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दे आर प्योरली फोटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक, राइट। दे आर प्योरली फोटोट्रॉफिक, राइट। सॉरी, इसको, राइट। तो क्या हो गया? एनिमल्स क्या हो गया? होलोजोइक हो गया और सैप्रोफाइटिक हो गया। अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो प्लांट क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक, प्योरली ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक में भी कैसा? ऑटोट्रॉफिक में भी फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है? लेकिन उसका प्रोसेस है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, राइट। तो एनिमल्स क्या हो गए? हेटेरोट्रॉफ, और प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ। यहां तक क्लियर हो चुका है। अगर हम बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई क्या होगा? फंजाई भी क्या है? हेटेरोट्रॉफ है, राइट। दे आर आल्सो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा? ये लोग सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब जैसे कि मैंने कहा कि डेड ऑर्गेनिज्म में से अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है। और ये लोग पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है? पैरासिटिक मतलब कोई क्या, कोई डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, राइट। सो इस वाले हेटेरोट्रॉफिक और इस वाले हेटेरोट्रॉफिक में डिफरेंस है, राइट। थर्ड क्या है आपका? थर्ड आ गया आपका प्रोटिस्टा। तो कुछ कुछ प्रोटिस्ट क्या होता है? कुछ कुछ प्रोटिस्ट तो होते हैं आपका ऑटोट्रॉफिक, कुछ कुछ प्रोटिस्ट आपके होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक में भी क्या? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। और कुछ कुछ क्या होता है? कुछ कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, राइट। क्लियर है। और फाइनली हम बात करते हैं मोनेरा की। तो अगर हम बात करते हैं फाइनली मोनेरा की, तो मोनेरा क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है। और ऑटोट्रॉफिक में भी क्या क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफिक में भी केमोसिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब केमिकल से अपना खाना बना सकता है। कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और क्या? और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक में भी कैसा? सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्लियर है।
तो मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। अगर ऑटोट्रॉफिक हुआ तो केमोसिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब क्या, केमिकल से खाना बना सकता है, या फोटोसिंथेटिक हो सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकता है। हेटेरोट्रॉफिक अगर हुआ तो सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। प्रोटिस्टा क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक में भी क्या, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। अगर प्लांट प्योरली ऑटोट्रॉफिक एंड प्योरली फोटोसिंथेटिक। एंड एनिमल्स की अगर बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक, उसमें भी होलोजोइक हो सकते हैं या सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं, राइट। सो ये जो चार्ट है बेसिकली ये आपका किसमें है, ये आपका एनसीईआरटी का चार्ट है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद में रखिएगा। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक एडवांटेज को देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। वो एग्जाम्पल क्या है, उस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि एक क्या है, एक है आपका, एक एग्जाम्पल दिया गया है कि क्या है, एक है आपका क्या, एक है आपका क्लामाइडोमोनस, 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 और क्या है, और है आपका क्लोरेला। ये पहले कौन से कैटेगरी में थे, ये पहले आते थे किंगडम प्लांटे के अंदर। ये पहले किसके अंदर आते थे, किंगडम प्लांटे के अंदर। क्यों, क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसी वजह से, राइट। और दो ऑर्गेनिजम्स है, एक है आपका एमीबा और दूसरा है क्या आपका पैरामीशियम। इनको किन कैटेगरी में रखा गया था, इनको रखा गया था किंगडम एनिमेलिया के अंदर। क्यों रखा गया किंगडम एनिमेलिया में, इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से। लेकिन जब ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जब ये 5 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, तो इन चारों को एक साथ एक ही कैटेगरी में रखा गया, इन चारों को एक साथ एक ही कैटेगरी में रखा गया, एंड दैट वाज प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, राइट। तो पहले इन दोनों को रखा गया था किंगडम प्लांटे में, और इन दोनों को रखा गया था किंगडम एनिमेलिया में। लेकिन जैसे ही आया आपका 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उनके क्राइटेरिया जैसे आए, वैसे ही क्या हुआ, क्लामाइडोमोनस, क्लोरेला, एमीबा और पैरामीशियम, चारों को एक साथ एक ही किंगडम में रखा गया, दैट वाज पैरामीशियम, राइट। और ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, राइट। क्लियर है। चलो, और एक और सिस्टम है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालेंगे क्या, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब 6 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, इसको दिया था किसने, सर कार्ल लूस ने। तो सबसे पहला पॉइंट है, इट वाज गिवन बाय सर कार्ल वूल्स, WOESE, स्पेलिंग को शायद एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ठीक है, WOESE, कार्ल वूल्स सर ने। इससे पहले हम लोग क्या देखा था, इससे पहले हम लोग 5 किंगडम देखे थे। क्या क्या किंगडम देखा था, याद करो। सबसे पहले हमने क्या देखा, मोनेरा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा प्रोटिस्टा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा फंजाई। उसके बाद हमने क्या देखा, प्लांटे। एंड फाइनली हमने क्या देखा, एनिमेलिया। अब सर कार्ल वूल्स ने क्या किया, ये देखा कि मोनेरा में भी 2 ग्रुप है, एक है आपका आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा है आपका यूबैक्टीरिया, राइट। और जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उनका सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को देखा, तो देखा कि आर्कीबैक्टीरिया में जो सेल वॉल कॉम्पोजिशन है वो अलग है,
और अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की तो उसमें जो सेल वॉल कंपोजिशन है वो अलग है, राइट। तो इसी के बेसिस पे और भी उन्होंने क्या देखा कि जो एक बाइलेयर मोनोलेयर जो लिपिड है उसके जगह पे एक जगह देखा बाइलेयर लिपिड और दूसरी जगह मोनोलेयर लिपिड। तो इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, मोनेरा को डिवाइड किया दो अलग अलग किंगडम में। इससे पहले क्या था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया, राइट। लेकिन मोनेरा को ही उन्होंने दो अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया। एक के अंदर उन्होंने रखा क्या, किंगडम आर्की बैक्टीरिया को, आर्के बैक्टीरिया को, और एक साइड उन्होंने रखा किंगडम यू बैक्टीरिया को। तो अब जो किंगडम हुआ वो क्या हो गया, अब ये मोनेरा किंगडम नहीं रहा। किंगडम 1 हो गया आर्की बैक्टीरिया, उसके बाद आ गया आपका यू बैक्टीरिया, उसके बाद आ गया आपका प्रोटिस्टा, उसके बाद आया फंजाई, उसके बाद आया प्लांटी एंड सिक्स्थ पे आया आपका एनिमेलिया, राइट। और ये दो डिवीजन उन्होंने किस बेसिस पे किया था, ये उन्होंने किया था किस बेसिस पे, एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, राइट। पहला क्राइटेरिया क्या था, ये जो डिवाइड किया था उन्होंने इसका क्राइटेरिया क्या था, तो क्राइटेरिया नंबर 1 क्या था, क्राइटेरिया 1 क्या था, एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, absence of peptidoglycan on the cell wall। एंड क्राइटेरिया टू क्या था, क्राइटेरिया 2 था आपका, क्राइटेरिया जो 2 था वो, क्राइटेरिया 2 क्या था आपका, क्राइटेरिया 2 आपका था ऑकरेंस ऑफ branched lipid, occurrence of branched lipid on the membrane, right, occurrence of what, occurrence of branched lipid on the membrane। तो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल था इट वाज मेड अप ऑफ व्हाट, पेप्टिडोग्लाइकन, was made up of पेप्टिडोग्लाइकन। और आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल था इट वाज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, PSEUDOMUREIN, स्यूडोम्यूरिन, राइट। एक था आपका पेप्टिडोग्लाइकन, दूसरा आपका था इट वाज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, राइट। क्लियर है यहाँ तक, इट वाज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इट वाज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। यहाँ पे एक चीज लिख लीजिए, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर इंस्टेड ऑफ बाइलेयर, प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर, प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर इंस्टेड ऑफ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मोनोलेयर इंस्टेड ऑफ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, राइट। तो ये दो क्राइटेरिया के बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक अंदर उन्होंने रखा आर्की बैक्टीरिया, दूसरे अंदर उन्होंने रखा यू बैक्टीरिया, क्लियर यहाँ तक। अब जो कार्ल वुश सर थे वो सिर्फ यहाँ तक रुके नहीं, इससे भी आगे गए, इससे भी आगे जाके उन्होंने देखा कि ये जो 6 किंगडम है, ये जो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया, जो सारे 6 के 6 किंगडम है, इनको हम लोग और कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं और 3 डोमेन में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक डोमेन हो जाएगा आपका आर्के, दूसरा डोमेन हो जाएगा आपका बैक्टीरिया और थर्ड डोमेन हो जाएगा आपका यूकैरिया, राइट। इन 6 के 6 जो किंगडम है इनको हम 3 डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं और इनको ही उन्होंने कहा, इन 3 डोमेन को एक साथ उन्होंने कहा डोमेन्स ऑफ लाइफ, राइट। इन्होंने इन्होंने कहा डोमेन्स ऑफ लाइफ। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉमन एंसेस्टर को पकड़ लिया,
जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, प्रोजीनोट। क्या नाम दिया उन्होंने, प्रोजीनोट, राइट। उन्होंने क्या नाम दिया, एक कॉमन एंसेस्टर उन्होंने नाम दिया प्रोजीनोट, प्रोजीनोट। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एक कॉमन एंसेस्टर। क्या हो गया आपका, कॉमन एंसेस्टर। मतलब उन्होंने ये चीज पकड़ लिया कि 6 के 6 जो किंगडम है वो एक ही एंसेस्टर से निकले हैं, एंड दैट इज प्रोजीनोट, राइट। उसके बाद धीरे धीरे ये 6 किंगडम आए, राइट। और ये प्रोजीनोट बना किससे, 3 डोमेन से। क्या किससे बना, 3 डोमेन से बना, राइट। डोमेन 1 में क्या रखा उन्होंने, डोमेन 1, राइट। डोमेन 2 और एक है डोमेन 3। डोमेन 1 में उन्होंने क्या रखा, डोमेन 1 में उन्होंने रखा आरके, आरके। डोमेन 2 में क्या रखा, डोमेन 2 में उन्होंने रखा बैक्टीरिया, इसको यू बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। और डोमेन 3 में उन्होंने क्या रखा, डोमेन 3 में उन्होंने रखा क्या, यूकैरिया, यूकैरिया। और तीनों डोमेन को एक साथ उन्होंने क्या कह दिया, तीनों डोमेन को एक साथ उन्होंने बोल दिया डोमेन्स ऑफ लाइफ। तीनों डोमेन को एक साथ क्या बोल दिया उन्होंने बोल दिया डोमेन्स ऑफ लाइफ, राइट। इसके अंदर क्या क्या आता है, आर्के एक बार लिख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया के अंदर क्या आता है, आर्की बैक्टीरिया, आर्के के अंदर क्या आता है, डोमेन आर्के के अंदर आता है आर्की बैक्टीरिया। क्या आता है आपका, आर्के बैक्टीरिया, राइट। अंदर क्या आता है आपका, डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आता है आपका यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये चीज एनसीईआरटी में है नहीं, तो बहुत अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। और यूकैरिया में क्या रखा गया, यूकैरिया में आपका रखा गया क्या, इसमें रखा गया आपका प्रोटिस्टा, आपका रखा गया फंजाई, आपका रखा गया प्लांटे, और क्या रखा गया, और आपका रखा गया किंगडम एनिमेलिया को। तो डोमेन अंदर के रखा गया क्या, आर्की बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर रखा गया यू बैक्टीरिया। डोमेन 3 यूकैरिया के अंदर रखा गया आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को। और तीनों डोमेन को एक साथ उन्होंने क्या किया, कह दिया, इस तीनों डोमेन को एक साथ उन्होंने क्या बोल दिया, डोमेन्स ऑफ लाइफ। क्या बोल दिया, डोमेन्स ऑफ लाइफ, डोमेन्स ऑफ लाइफ, राइट। सर कार्ल लुईस ने क्या किया, एक कॉमन एंसेस्टर पकड़ा, राइट, प्रोजीनोट जिसका नाम दिया, उसको 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया, आर्की, बैक्टीरिया, यूकैरिया। आर्के के अंदर रख दिया आर्की बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के रख दिया यू बैक्टीरिया को, और यूकैरिया के अंदर रख दिया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया को। और तीनों डोमेन को एक साथ उन्होंने बोल दिया डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है वो है कि ये जो उन्होंने एक कॉमन एंसेस्टर को पकड़ा और ये जो डोमेन 1, डोमेन 2 और डोमेन 3 में डिवाइड किया, इसका क्राइटेरिया क्या था। तो इसका क्राइटेरिया ये था ऑन द बेसिस ऑफ 16S, ऑन द बेसिस ऑफ, इसका क्राइटेरिया अगर पूछ दिया जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ, on the basis of the sequence of 16S rRNA, on the basis of the sequence of 16S rRNA gene, on the basis of 16S, on the basis of 16 rRNA gene। तो क्या किया उन्होंने 16S rRNA को पकड़ा, राइट। उन्होंने क्या किया, 16S rRNA को पकड़ा और उन्होंने क्या किया, उसके जो जीन है उसका जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को उन्होंने डिकोड किया। और उस डिकोड करने के बाद उन्होंने देखा कि इसको हम 3 डोमेन में डिवाइड करते हैं। डोमेन 1 में उन्होंने रखा आर्किया, डोमेन 2 में रखा बैक्टीरिया एंड डोमेन 3 में उन्होंने रखा यूकैरिया। और उसको फर्दर डिवाइड कर दिया 6 किंगडम में और उसको बोल दिया
डोमेन्स ऑफ लाइफ, राइट। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं, राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को निकालेंगे और एनसीईआरटी से आज जो भी पढ़ा उसको मार्क करेंगे, राइट। तो चलो एनसीईआरटी को निकाल लेते हैं, कल फिर मिलेंगे बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ने अपना अपना एनसीईआरटी को निकाल लिया होगा। तो देख लेते हैं कि आज हमने एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में देखिए ये टेबल बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि यहाँ पे जो इसका सीरियल वाइज है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है हमारे वाले टेबल से, क्योंकि हमारे वाला जो टेबल था वो अपने ताकि हमें समझने में आसानी हो चीज़ों को, इस हिसाब से हमने उस टेबल को बनाया गया था, राइट। दोनों टेबल में कोई डिफरेंस नहीं अदरवाइज, राइट। दोनों सेम है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ के पढ़िएगा, राइट। तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग टेबल में डिस्कस कर चुके थे बोर्ड ऑफ में। उसके बाद क्या देखा कि आर.एच. व्हिटकर सर ने प्रपोज किया क्या, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने रखा मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई और प्लांटे को। उसके बाद प्लांटे और एनिमिलिया को उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखा, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी उन्होंने कंसिडरेशन में लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बात किया गया 3 डोमेन सिस्टम has also been proposed that divides kingdom Monera into 2 domains, right। एक के अंदर क्या हुआ, यूकैरिया, और दूसरे अंदर आर्कीबैक्टीरिया। लेकिन इसको सिर्फ यहाँ तक ही दिया गया है, इतना डिटेल में इसको एनालाइज नहीं किया गया है, या इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन हम लोगों ने बोर्ड वर्क में डिटेल में इसको डिस्कस किया है, राइट। और ये जो पैराग्राफ है ये बेसिकली यही कहता है कि पहले जो सिस्टम दिया था सर कैरोलस लिनियस ने, उसमें क्या क्या या जो भी अब तक सिस्टम आए थे उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, या क्या क्या उसमें मतलब चेंजेस करने की ज़रूरत थी, उस ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं मेनली, उसको यहाँ पे बोला गया है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विथ प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, राइट। आर्ली में क्या किया था, क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को कहाँ रखा गया था, प्लांट में, किंगडम प्लांटी में रखा गया था। क्यों, क्योंकि उनके पास सेल वॉल है। और पैरामीशियम और एमीबा को किस में रखा गया था, एनिमल किंगडम में, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं है। लेकिन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आने के बाद इन चारों को एक साथ कहाँ रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships। मतलब आगे जाके अगर हमें और कैरेक्टर्स मिलते हैं और एवोल्यूशनरी कोई एविडेंस हमको मिलता है, या जेनेटिक्स में हम लोग अगर जाते हैं, या जेनेटिकली अगर ऑर्डर या क्लासिफिकेशन बनाना चाहते हैं, तो ये क्लासिफिकेशन आगे जाके और हो सकता है। ये 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, राइट। लेकिन अब की बार जो क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे आने वाला है, मतलब आ सकता है या आने वाला है, वो मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज के बेसिस पे नहीं होगा। उसके साथ साथ हम लोग फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग ढूंढने की या समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था, और आज का एनसीईआरटी भी हम लोग मार्क कर दिया। नेक्स्ट डे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करेंगे, राइट। हम लोग हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, ताकि हमसे कोई भी सेगमेंट नहीं छूटे, राइट। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, मतलब 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें नहीं दिया गया है कि किसने प्रपोज किया था, राइट, इसमें क्या कंसिडर, क्या क्राइटेरिया रखा गया था, और यहाँ पे 6 किंगडम के बारे में भी नहीं बोला गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा आज, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, राइट, बाय।